मैं आत्मा, मैं आत्मा चैतन्य लाइट माइट सितारा हूँ। मैं आत्मा इस रथ पर सवार रथी हूँ। मैं आत्मा रूहानी योद्धा हूँ। मैं रूहानी योद्धा सर्व व्यक्ति सर्व वैभवों से किनारा कर संपूर्ण विजयी हूँ। मैं रूहानी योद्धा कहीं भी रहूं, गृहस्थ, सेंटर, जॉब में, लेकिन मुझ रूहानी योद्धे को याद है कि मैं युद्ध के मैदान में हूँ। मैं योद्धा युद्ध के मैदान में उपस्थित हूँ। योद्धे कभी आलस्य अलबेले नहीं होते। मैं रूहानी योद्धा सदैव निर्भय हूँ। विजयी हूँ। हम सब एक दूसरे के साथ विजयी है। ऐसे ही हम रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यही रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर है, विजयी है। सर्वसंबंध सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच किनारा कर लिया है। मेरी बुद्धि की तारे संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों से तोड़ चुकी हूँ।
मैं रूहानी योद्धा हूँ। मैं आत्मा महावीर हूँ। अपने आप में संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहूं इस देह का आधार लूं। जब चाहूं इस देह के भान से न्यारे हो जाऊं। जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना सके। ऐसी मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। देह का लगाव और कोई भी पुराना स्वभाव से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। संस्कारों से भी मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। सर्व अलौकिक लौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। मैं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों के बंधनों से स्वतंत्र हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। इसीलिए एक व्यर्थ संकल्प भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। मुझ आत्मा का एक बाप दूसरा ना कोई। यह मेरा पहला लक्षण है।
मैं आत्मा सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को भी देखते हुए, प्रकृति के वश नहीं हूँ। मैं आत्मा प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाली स्वतंत्र आत्मा हूँ। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत आत्मा हूँ। कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। एक है वस्तुओं की कामना, दूसरी है व्यक्तियों द्वारा हद की प्राप्ति की कामना, तीसरी है संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं, अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। चौथी सेवा भावनाओं में भी हद की कामना। इन भाव उत्पन्न हो ही जाता है। इन चार प्रकार की कामनाओं से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। सदा के लिए दुख अशांति से स्वतंत्र हूँ। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व वो ही व्यक्ति अच्छा लगता है, अर्थात कामना है। सब अच्छा लगता है, यह यथार्थ है। स्वतंत्र आत्मा है। लेकिन यही अच्छा लगता है, यह अयथार्थ है। मतलब कि परतंत्रता है। चाहे किसी की सेवा अच्छी लगती, किसी की पालना अच्छी लगती, किसी के गुण अच्छे लगते, किसी की मेहनत अच्छी लगती, किसी का त्याग अच्छा लगता,
किसी का स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन किसी की अच्छाई को धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छा या यही अच्छी लगती, यह सूक्ष्म कामनाएं हैं। इन सूक्ष्म कामनाओं से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। वैर, ईर्ष्या की भावना, यह भी कामना है। प्रभावित होना, यह भी कामना है। इन सब कामनाओं से मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। स्वतंत्र आत्मा हूँ। एक बात के सिवाय कहीं भी मेरी आंख ना डूबे। ऐसी मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अब आंखें खोलो। शांति। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी स्वतंत्रता की कमेंट्री इतनी अच्छे से कराई उन्होंने, इसका अनुभव हुआ सबको। यह उनका धन्यवाद। आज 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, इसी के उत्सव, ये हमारे लिए भारतवासियों के लिए उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। जैसे दिवाली दशहरा हम मनाते हैं, वैसे 15 अगस्त भी उतने ही जोर शोर से हम मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। तो अभी हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी भारत माता को आमंत्रित करना चाहूंगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे।
वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम प्रोग्राम की शुरुआत राष्ट्रगीत से करें, तो सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। थैंक यू सभी का। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। तो सभी अभी मैं शशिकांत भाई जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने 2 वाक्यों से अपना मनोगत हमारे सामने रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिवस, स्वाधीनता का दिवस, इंडिपेंडेंस डे हमारे हर भारतवर्ष के लोगों के लिए अति गर्व का दिवस है। और क्यों गर्व का दिवस ना हो, क्योंकि इस समय के लिए भारत को लंबे समय का इंतजार था, जहां भारत में मुगल साम्राज्य का राज हुआ। एक समय भारत को हर रीति से लूटा गया। उसके पश्चात अंग्रेजों का शासन आया और अंततः भारत ने 15 अगस्त 1947 को विजय का झंडा फहरा ही दिया। उसके पश्चात आज हम कहते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ। हमारे योद्धा वीर जो इस कार्य में अपना योगदान दिया, अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, अपना रग रग खून खून लगा दिया, उनकी बदौलत आज हम रूबरू बैठे। उनके माध्यम से तो आज बैठे हैं। अगर आज वो नहीं होते तो आज हम बैठते। तो ऐसे वीरों को हमारी कितनी अंदर से नमन है। हमारे विजय का बहुत योगदान उनके प्रति आज के दिन होना चाहिए।
अब तो भारत आजाद हो चुका था। भारत में विकास भी बहुत हुआ आजादी के बाद, चाहे महिला शिक्षा कहो, एजुकेशन में कहो, टेक्नोलॉजी में कहो, कृषि क्षेत्र में कहो, विकास तो हुआ है। लेकिन भारत उत्थान की ओर नहीं जा रहा है। भारत डे पर डे पतन की ओर ही जा रहा है। हम देखते हैं भारत में बहुत विकास हुआ है, लेकिन भारत उत्थान की ओर नहीं जा रहा है। इसका रीजन है सच्ची स्वतंत्रता नहीं। आज घर में जब हमारा कोई मेंबर लेट आता है तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं लेट आया। बड़े विचार अंदर चलने लगते हैं, बड़ा अंदर से वो होता है, अरे आया नहीं क्या हुआ, बच्ची होगी, अरे आया नहीं क्या हुआ, कहाँ फंस गई। मना हमने अंग्रेजों से तो आजादी प्राप्त की, परंतु विकारों से आजादी नहीं प्राप्त की। आज भी पूरे विश्व में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सभी से सब गुलाम है। आज बाबा ने भी उससे मूल्य चलाई। हम कहते भी है, नारा भी लगाते कि जब तक हम नहीं छोड़ेंगे 5 विकार तब तक नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार। अंग्रेजों से तो हमने राष्ट्रीय तौर पे तो हमने स्वतंत्रता हासिल की है, लेकिन आत्मिक स्तर पे स्वतंत्र हम नहीं। हम देखते हैं आज भी फिर कल प्रदर्शनी का कार्यक्रम हुआ तो लोगों को समझाया गया नशे के बारे में, तो कहा हाँ गुलाम है, आज भी गुलामों की बेड़िए में है, आज भी तू मैं के जंजाल में लोग हैं, आज भी मैंपन के कटघरे में है, आज भी नीचा दिखाने के जेल में है। तो हम सच्चे स्वरूप में कहाँ स्वतंत्र है। तो परमात्मा का अवतरण इसलिए धरा इस भारत भूमि पर स्वतंत्र, विकारों से स्वतंत्र करने के लिए हुआ है। इसलिए भारत को अविनाशी खंड भी कहा जाता है। और बाबा ने तो बोली में सब कुछ स्वतंत्रता हेतु बताया है कि अब घर जाना है। असली स्वतंत्रता तो परम धाम में है, असली स्वतंत्रता तो सतयुग में है। झुकना माना गुलामी। तो आज भी हम देवी देवता के समक्ष झुकते हैं, माना वो स्वतंत्र है और हम गुलाम हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको सच्ची दुनिया में जाना है, परम धाम में जाना है और पूरा समान देवी देवता समान बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोग्राम मिला। थैंक यू शशिकांत भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से सच्ची स्वतंत्रता के बारे में हमें बताया। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। तो हमारे समक्ष अभी एक नन्ना मुन्ना राही युवांश अपना गीत देवांश अपना गीत प्रस्तुत करने वाला है। नन्ना मुन्ना राही डांस। नन्ना मुन्ना राही आ रहा है। अच्छा, देश की शान उसके पीछे रह गई, उसको लेके आ रहा है। नन्ना मुन्ना राही आ गया।
थैंक यू देवांश। बहुत सुंदर तरीके से एक नन्ना मुन्ना राही, उसके पीछे 4 नन्हे मुन्ने राही आ गए और यहाँ पे बैठे सभी जन बहुत खुशी से डांस कर रहे थे। तो देवांश ने सबको डांस करवाया, बहुत थैंक यू। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। अभी हमारे समक्ष उज्ज्वला बहन अपना दो वाक्य में अपना भाषण सुनाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता। ओम शांति। अभी पापा ने तो आज की मुरली में सब स्वतंत्रता के ऊपर ही दिया है, तो अलग से मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं 2 शब्द बोलूँगी। आज 15 अगस्त है, तो हम 15 अगस्त कैसे मनाते हैं? हर कोई अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन हर जगह पर तिरंगा लहराया जाता है। कहीं अभी तो अभियान निकला है हर घर तिरंगा, तो हम हर घर में अभी तिरंगा लहराते हैं 2 दिन, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो तिरंगे का मैं 3 रंगों का महत्व आपको बताना चाहूँगी 2 शब्दों में। और मतलब 3 रंग क्यों होते हैं झंडे में? तो हरा रंग इसलिए सबसे नीचे होता है हरा रंग। तो हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान कहा जाता है, तो हर जगह पर खेती ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उसे हरित क्रांति कहा जाता है। इसलिए हमारा जो झंडे का लास्ट का रंग है हरा रंग, उसे हरित क्रांति के नाम से जाकर हरा रंग दिया है। उसके ऊपर है सफ़ेद रंग, यानी सफ़ेद यानी दूध जैसा पवित्र। तो उसकी निशानी के लिए हमारा मतलब देश में जितने भी मतलब जो भी सप्लाई होता है, तो दूध का ज़्यादा सप्लाई हम बाहर देशों में भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो उसके लिए हमारा वो सफ़ेद रंग का श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रंग उसका भी महत्व है। और सबसे ऊपर है केसरिया रंग। तो केसरिया रंग इसलिए कि हम अभियान करते, केसरिया रंग इसलिए क्योंकि हम परलोक से संबंधित ब्रह्मलोक इस तत्व के आधार पर केसरिया रंग हमें मतलब दिया है। तो ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और बीच में आता है 24 लाइनों वाला चक्र। तो 24 लाइन इसलिए है क्योंकि 24 घंटों का भी प्रतीक है वो। और कई मान्यता है कि 24 अवतार होते हैं भगवान के, तो ऐसी मान्यता है। ऐसा 3 लोगों का वैशिष्ट माना जाता है। लेकिन हम लोग हर जगह पर तिरंगा कैसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं? कई जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं सेल्फी निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, कई मिठाइयाँ बांटकर, कहाँ पर सैनिकों का सम्मान किया जाता है, कहाँ कोई तोहफे देते हैं। तो हम लोग कैसे मनाते हैं? तो ऐसे मनाने से हमारा स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हो जाता है क्या? नहीं। हम सच्ची स्वतंत्रता कैसे मनानी चाहिए हमको? तो हमें सच्ची स्वतंत्रता मतलब क्या, कि हम सच में स्वतंत्र हुए हैं क्या आज अपने इन 5 विकारों से? 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकारों से हम जब भी मुक्त होंगे तभी हम सच्ची स्वतंत्रता मना सकते हैं। हम अभी गुलाम हैं, भले हम अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों से हम अभी छूट गए हैं, लेकिन हम अभी फिर भी गुलाम हैं क्योंकि हम इन विकारों के वश में हैं। हर कोई देखो मतलब उनके अंदर अंश थोड़ा ना थोड़ा बाकी है। कितने भी ब्राह्मण होने दो, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा क्रोध, थोड़ा सा अहंकार आ ही जाता है। तो हमें हर एक 5 विकार को बहुत अच्छी तरह से पूरी गति से उसको धीरे धीरे करके निकालना है। तो हमें आज ज़रूरत है कि इन 5 विकारों को अलविदा करने की, 5 विकारों के इन गुलामी से आज़ाद होने की। तो हम चलो आज हमें ज़रूरत है कि काम जो विकार है
छुटकारा पाने से हम आनंद की ओर जाएंगे। फिर बाद में आता है क्रोध। क्रोध से मुक्ति पाकर हम शांति की ओर जाएंगे। फिर बाद में आता है लोभ। लोभ से हम क्या करेंगे? लोभ अगर ज़्यादा है तो उसे हम प्रेम से विदा करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी से जल्दी उसकी और गुलामी से छूट जाएंगे। फिर आती है बारी मोह की। अभी मोह से कैसे गुलामी, मोह की गुलामी से कैसे छूटे, तो उसके लिए हमें बाबा ने प्रेम और स्नेह भरी शक्ति दी है। तो हम सबको मोह के बजाय स्नेह में परिवर्तन करना है। और बाद में है लास्ट अहंकार। तो अहंकार से हमें मुक्ति पाने के लिए हमें समर्पण भाव दिखाना है। अगर अहंकार हम छोड़ेंगे तो अपने आप हम समर्पण की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमें सच्ची स्वतंत्रता इस तरह मनानी है, ना कि फोटो, सेल्फी, मिठाइयाँ ये सब खाकर मतलब हम स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट करें। ये भी करना चाहिए, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता मुझे लगता है कि ऐसे मनानी चाहिए। तो ये बोलकर मैं 2 शब्द खत्म करूँगी। थैंक यू उज्ज्वला बहन, हमें आध्यात्मिक तरीके से तिरंगे का रंग और सच्ची स्वतंत्रता के बारे में समझाया। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर कहला जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं। तो उनकी याद में ही सुनीता बहन एक डांस प्रस्तुत करेंगी, मेरी मिट्टी। सुनीता बहन।
सुंदर तरीके से हमारे अमर जवानों की याद दिलाई, कैसे उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ के अच्छा खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, पर वो वहाँ पे धूप ठंडी सब सहन करके हमारी रक्षा करते हैं। तो बॉर्डर पे हर कोई नहीं जा सकता, पर यहाँ अपने फर्ज से, ईमानदारी से, बाबा ने बताए हुए गुणों से अगर हम रहे तो हम देश की सेवा यहीं से भी कर सकते हैं। अनेकता में एकता इस देश की शान है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है।